सन, फ्रेंड्स, किल, फादर, फॉर, स्लैपिंग, गे, पार्टनर। क्या अर्थ हुआ? सन बेटा, फ्रेंड्स मित्रों के साथ, किल जान से मार देता है, फादर पिता को, फॉर स्लैपिंग, स्लैप का अर्थ होता है थप्पड़ मारना, थप्पड़ मार देने के लिए, गे पार्टनर, गे का अर्थ होता है समलैंगिक, पार्टनर का मतलब होता है साथी। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि अपने गे पार्टनर को थप्पड़ मार देने के लिए एक बेटा अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर देता है। एक बात मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि गे है, गे का मतलब होता है समलैंगिक, और एक वर्ड होता है लेस्बियन, उसका मतलब भी समलैंगिक होता है। तो इनमें आखिर डिफरेंस क्या है? देखो, जब मेल समलैंगिक होते हैं अर्थात पुरुष यदि समलैंगिक होते हैं तो तब जो है गे वर्ड का यूज किया जाता है, और जब फीमेल समलैंगिक होती हैं अर्थात महिलाएं समलैंगिक होती हैं तो तब जो है लेस्बियन वर्ड का यूज किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि समलैंगिकता जो है वो दोनों ही जेंडर में पाई जाती है, मेल में भी और फीमेल में भी। तो मेल के लिए गे और फीमेल के लिए लेस्बियन। तो अर्थ तो आपको इसका पता लग ही गया कि अपने गे पार्टनर को थप्पड़ मार देने के लिए एक बेटा अपने मित्रों के साथ मिलकर के अपने पिता की हत्या कर देता है। तो चलिए पढ़ेंगे आगे, तो सारी कहानी क्लियर होगी और इंग्लिश की भी आपकी यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी। आगरा, ए 23-year-old मैन, एक 23 साल का व्यक्ति, इन उत्तर प्रदेश मथुरा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में, किल्ड मार दिया, अर्थात 23 साल के एक आदमी ने, एक व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हत्या कर दी हिज 55-year-old फादर, अपने 55 साल के पिता की, एज ही अलेजली ओपोज्ड, एज क्योंकि, ही उसने अर्थात उसके पिता ने, अलेजली का अर्थ होता है कथित रूप से, ओपोज्ड, ओपोज का अर्थ होता है विरोध करना, क्योंकि उसके पिता ने विरोध किया था हिज सेम सेक्स रिलेशनशिप, उसकी सेम सेक्स रिलेशनशिप का। सेम सेक्स रिलेशनशिप का मतलब आप समझ ही गए होंगे, अर्थात जब एक पुरुष के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखता है तो वो सेम सेक्स रिलेशनशिप होता है। उसी तरह से जब एक महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखती है तो वो सेम सेक्स रिलेशनशिप कहलाता है। तो सेंस क्लियर हो गया ना कि एक 23 साल के लड़के ने अपने 55 साल के पिता की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसके पिता ने उसकी जो सेम सेक्स रिलेशनशिप थी उसका विरोध किया था। पुलिस हैव अरेस्टेड 4 इंडिविजुअल्स, पुलिस हैव अरेस्टेड, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, और हैव आ गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अर्थात पुलिस हैव अरेस्टेड, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है 4 इंडिविजुअल्स, 4 व्यक्तियों को, 2 ऑफ whom, और उनमें से 2, यानी 4 को गिरफ्तार जो किया है तो उनमें से 2, इंक्लूडिंग द एक्यूज्ड सन, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, एक्यूज्ड का अर्थ होता है आरोपी, सन का मतलब बेटा। तो उनमें से 2 और इन 2 में जो है वो आरोपी बेटा भी शामिल है, सस्टेन्ड बुलेट इंजरीज, सस्टेन इंजरी का मतलब होता है चोट सहन करना, चोट लगना, और बुलेट आ गया साथ में तो बुलेट का अर्थ होता है गोली। तो इन 2 लोगों को गोली लगी ड्यूरिंग एन एनकाउंटर, एक एनकाउंटर के दौरान, एक मुठभेड़ के दौरान, ऑन मंडे को गोली लगी, मतलब गोली लगने से घायल हो गए, इंजरी आया है ना। तो इन 4 लोगों में से
2 लोग जिसमें कि आरोपी बेटा भी शामिल है, मंडे को एक एनकाउंटर के दौरान इन लोगों को गोली लगी और वो घायल हो गए। इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, सामने लाना, बताना, पता लगना। तो इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड, जांच में पता लगा, दैट की द सन, कि जो वो बेटा था, कॉन्स्पायर्ड, कॉन्स्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र करना। तो बेटे ने षड्यंत्र किया विद 3 एक्म्प्लिसेस, एक्म्प्लिसेस का मतलब होता है साथी, और सिंपल वाला साथी नहीं, वो साथी जो किसी गलत काम में साथ देता है उसको एक्म्प्लिस बोलते हैं। याद रखना थोड़ा सा अंतर आप। तो बेटे ने अपने साथियों के साथ, अपने 3 साथियों के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र किया, इंक्लूडिंग हिज पार्टनर, और इन 3 साथियों में उसका गे पार्टनर भी शामिल रहा। और क्या षड्यंत्र किया? टू किल मोहनलाल शर्मा, मोहनलाल शर्मा की हत्या कर देने का। ए टैक्सी ड्राइवर, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर थे, एंड ए रेजिडेंट ऑफ अंतपाड़ा, और अंतपाड़ा के रेजिडेंट थे। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, है नहीं, रहने वाले। तो अंतपाड़ा के रहने वाले थे अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोतवाली पुलिस स्टेशन इन द सिटी। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, और वे कोतवाली के अंदर, कोतवाली शहर के अंदर जो कोतवाली पुलिस स्टेशन है उसके ही अधिकार क्षेत्र में ये अंतपाड़ा पड़ता है, वहीं के वो निवासी थे, टैक्सी ड्राइवर थे। हिज बॉडी बियरिंग साइंस ऑफ वायलेंस, हिज बॉडी, उसका शरीर, किसका? जिसकी हत्या की इन्होंने। तो हिज बॉडी, उस व्यक्ति का शरीर, बियरिंग साइंस, साइन का मतलब होता है चिन्ह, ठीक है, निशान। बियर का मतलब होता है धारण करना। तो उसकी बॉडी धारण किए हुई थी निशान किस चीज़ के? वायलेंस, हिंसा के। हिंसा के निशान धारण करने से क्या मतलब है कि उस व्यक्ति की बॉडी पे हिंसा किए हुए के निशान थे। इन्फ्लिक्टेड बाय ए स्पेड, इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है दंड देना या कष्ट पहुंचाना, बाय ए स्पेड, स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, ठीक है, जो खेती किसानी में काम में आता है उसको फावड़ा बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको स्पेड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस मृतक की बॉडी पे जो है फावड़े से प्रहार किया गया था, उस चीज़ के निशान उसकी बॉडी पर थे। वॉज फाउंड पार्शियली वर्न्ड इनसाइड ए मेटल कंटेनर इन एन आइसोलेटेड एरिया नियर आर्या विलेज। वॉज फाउंड पार्शली वर्न्ड, तो उस व्यक्ति की बॉडी जिस पर जो है फावड़े से चोट पहुंचाने के निशान थे, उसकी बॉडी पाई गई। पार्शली का मतलब होता है आंशिक रूप से, वर्न्ड का मतलब होता है जली हुई, बर्न की 3rd फॉर्म बर्न्ट होती है। तो आंशिक रूप से जली हुई बॉडी पाई गई इनसाइड ए मेटल कंटेनर। मेटल का मतलब होता है धातु का बना हुआ, कंटेनर का मतलब आप एक बॉक्स समझ सकते हो। वो मेटल कुछ भी हो सकती है, लोहे का बना हुआ हो सकता है, टिन का बना हुआ हो सकता है, स्टील का बना हुआ हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो कोई बॉक्स था जो मेटल का बना हुआ था, उसके अंदर उसकी आंशिक रूप से जली हुई बॉडी पाई गई इन एन आइसोलेटेड एरिया। आइसोलेटेड का मतलब होता है निर्जन, एकांत, जहाँ पे लोगों का आना जाना लगभग ना के बराबर हो। तो ऐसे निर्जन एरिया में पाई गई, नियर आर्या विलेज, आर्या गांव के पास, अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ राया पुलिस स्टेशन। और ये जो गांव है ये ज्यूरिसडिक्शन में है, अर्थात अधिकार क्षेत्र में है राया पुलिस स्टेशन के। ऑन May 4 और 4 मई को ये बॉडी वहाँ से प्राप्त की गई, अराउंड 5 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम। और ये जो स्थल है जहाँ से बॉडी मिली, तो ये उस व्यक्ति के घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। एसपी रूरल,
एसपी की फुल फॉर्म होती है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और हिंदी में बोलते हैं पुलिस अधीक्षक। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। ठीक है, तो जो एसपी रूरल हैं त्रिगुण बिसेन सैड, जिनका नाम त्रिगुण बिसेन है, उन्होंने कहा द विक्टिम्स अनमैरिड सन। द विक्टिम, देखिए विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित या मृतक। अनमैरिड का मतलब आप समझ गए हो, जिसकी शादी नहीं हुई हो। सन बेटा, तो इस मृतक का ये बेटा जो अभी अनमैरिड था, जिसका नाम है अजित, हैड ए सेम सेक्स रिलेशनशिप विद कृष्ण वर्मा 20। तो इसकी जो है सेम सेक्स रिलेशनशिप थी किसके साथ? कृष्ण वर्मा के साथ, जिसकी उम्र है 20 साल। एक को एक्यूज्ड, जो कि एक को एक्यूज्ड भी है। एक्यूज्ड का मैंने अभी बताया था आपको, आरोपी अर्थ होता है, को का मतलब होता है साथ में होने वाला। कुल मिला के ये इस क्राइम में, इस अपराध में को एक्यूज्ड भी है, ये भी सह अपराधी है, सह आरोपी है। अपराधी अभी नहीं बोल सकते, आरोपी बोलेंगे। द डुओ, डुओ का मतलब होता है दोनों। अलोंग विद दियर टू फ्रेंड्स, दोनों ने, मतलब अजीत और कृष्ण वर्मा, इन दोनों के लिए आया है डुओ। डुओ का अर्थ दोनों। द डुओ अलोंग विद दियर टू फ्रेंड्स, ये दोनों अपने दो मित्रों के साथ मिलकर के, जिनका नाम है लोकेश 21, लोकेश जिसकी उम्र है 21 साल, एंड दीपक 22, और दीपक जिसकी उम्र है 22 साल। प्लैंड, प्लान का मतलब होता है योजना बनाना। तो इन दोनों ने लोकेश और दीपक के साथ मिलकर के योजना बनाई एंड एग्जीक्यूटेड द क्राइम। एग्जीक्यूट का मतलब होता है क्रियान्वित करना, द क्राइम, इस अपराध को। क्राइम का मतलब होता है अपराध। तो इन चारों ने जो है योजना बनाई और फिर इस अपराध को जो है अंजाम दे दिया। भाई पहले किसी चीज़ की योजना बनाई जाए और फिर उसको अगर प्रैक्टिकली कर दिया जाए तो वो क्या होगा? एग्जीक्यूशन होगा, उसका क्रियान्वयन होगा, उसको अंजाम देना होगा। ठीक है। द ट्रायो वॉज पार्ट ऑफ ए डांस ग्रुप। देखिए दो वर्ड यहाँ पे आए हैं जो आपको जरूर याद रखने चाहिए। एक तो अभी आया ट्रायो, ट्रायो का मतलब होता है तीनों, और अभी ऊपर आया है डुओ, उसका अर्थ होता है दोनों। द ट्रायो वॉज पार्ट ऑफ ए डांस ग्रुप, और ये तीनों के तीनों जो है एक डांस ग्रुप का हिस्सा थे, अर्थात किसी डांस ग्रुप में काम करते थे। एंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू अजित थ्रू कृष्णा, और इन लोगों की मुलाकात अजित से जो है वो कृष्णा के द्वारा ही कराई गई थी, अर्थात कृष्णा ने ही जो है अजीत की मुलाकात दीपक और एक नाम और था, क्या था, लोकेश, इन लोगों से कराई। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, इंटरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। जैसे पुलिस पूछताछ करती है ना, तो उसको इंटरोगेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग का अर्थ होता है दौरान। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन इट वॉज रिवील्ड, रिवील पहले भी आ चुका है, अर्थ होता है प्रकट करना या पता लगना। तो पूछताछ के दौरान प्रकट हुआ या पता लगा दैट कृष्णा कंसिडर्ड अजित हिज हस्बैंड, कि जो कृष्णा है ना, ये अजित को अपना हस्बैंड मानता था। समझ रहे हो ना, सेम सेक्स रिलेशनशिप के कारनामे, कि ये जो कृष्णा था ये अजित को अपना पति मानता था। एंड वॉज अनविलिंग, और अनिच्छुक था, टू लीव हिम, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा कि वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और उसको अपना पति मानता था। अजित यूज्ड टू हैव रेगुलर फाइट्स, अजित यूज्ड टू, देखो जब किसी काम का बार बार होना पाया जाता है ना, कोई आदतन कोई काम होता है तो वहाँ पे यूज टू का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में करते हैं यूज्ड टू। तो अजित यूज टू हैव रेगुलर फाइट्स, अजीत की लगातार लड़ाइयाँ होती थीं। एक आदत प्रकट हो रही ना, बार बार होना किसी काम का पाया जा रहा है, तो अजित की जो है बार बार लड़ाई झगड़े होते रहते थे विद हिज फादर, उसके पिता के साथ, ओवर हिज रिलेशनशिप, उसके इस संबंध की वजह से, अर्थात उसके पिता को ये सेम सेक्स रिलेशनशिप पसंद नहीं थी, इसलिए उसके पिता के साथ हमेशा उसके झगड़े होते थे। ऑन May 1, 1 मई को
मोहनलाल स्लैप्ड कृष्णा एंड अजीत। 1 मई को मोहनलाल ने स्लैप कर दिया अर्थात थप्पड़ मार दिया कृष्णा को भी और अजीत को भी। भाई बाप है, गुस्सा आ रहा, मार सकता है। तो जो है कृष्णा को और अजीत को थप्पड़ मार दिया मोहनलाल ने। विच लेड टू द फेटल रिटेलिएशन, विच लेड, और यही बात आगे बढ़ गई टू फेटल रिटेलिएशन। फेटल का मतलब होता है घातक या खतरनाक, रिटेलिएशन का मतलब होता है जवाबी कार्यवाही करना। तो यही चीज़ जो है इन दोनों को क्रोधित कर गई और इन्होंने खतरनाक कार्यवाही की, खतरनाक तरीके से मतलब प्रहार बदले का किया ऑन द नाइट ऑफ May 2, 2 मई की रात को। अर्थात 1 मई को थप्पड़ मारा था इन लोगों को और 2 मई को इन्होंने जो है उसका रिटेलिएशन किया। अब इनका गुस्सा देखिए, हैंड टू हैंड मान लीजिए कर भी मार भी देते तो एक अलग विषय था, लेकिन गुस्सा किस लेवल का था कि अगले दिन तक भी गुस्सा शांत नहीं हुआ और 2 मई को इन्होंने जो है रिटेलिएट किया। दे हिड द बॉडी, और अपने पिता की हत्या कर देने के बाद दे हिड का मतलब होता है छुपा देना, उन्होंने छुपा दिया द बॉडी को अंडर द बेड के नीचे। बिफोर प्लेसिंग इट, प्लेस का मतलब होता है रखना, इट इसको इन द बॉक्स में रखने से पहले उन्होंने इस बॉडी को जो है बेड के नीचे छुपाया। एंड सेटिंग इट ऑन फायर ऑन द नाइट ऑफ May 3, और 3 मई की रात को इन लोगों ने जो है इस बॉडी को आग से भी जलाया। सेटिंग इट ऑन फायर मतलब समझ रहे हो ना, इसको आग के हवाले किया। द 4 वर सेंट टू जेल ऑन मंडे, और मंडे को इन चारों को ही जो है जेल भेज दिया गया। द SP फर्दर एडेड, SP ने आगे बताया, फर्दर का मतलब होता है आगे। अजीत मोहनलाल्स ओनली सन, अजीत जो है वो मोहनलाल का इकलौता बेटा है। ओनली सन का मतलब होता है इकलौता बेटा, ओनली डॉटर का मतलब होता है इकलौती बेटी। तो अजीत मोहनलाल का इकलौता बेटा है। वर्कड एज ए गारमेंट शॉप, और वो एक कपड़े की दुकान में काम किया करता था। गारमेंट का मतलब होता है कपड़ा, तो कपड़े की दुकान में काम किया करता था। एंड हैड कंप्लीटेड हिज इंटरमीडिएट एजुकेशन, और उसने अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी की थी, अर्थात 12वीं तक वो पढ़ा हुआ था। हिज मदर बिमलेश, और उसकी माँ जिनका नाम बिमलेश था, हैड डाइड, उनकी मृत्यु हो चुकी थी 2 डिकेड्स अर्लियर, 2 दशक पहले। डिकेड का मतलब होता है दशक, और डिकेड इज़ द टाइम ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के टाइम पीरियड को डिकेड कहते हैं। तो 2 दशक पहले अर्थात लगभग 20 साल पहले उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। किसके? अजित की। अजित हैड बीफ्रेंडेड कृष्णा, बीफ्रेंड का मतलब होता है दोस्ती करना, मित्रता करना। तो अजीत ने जो है कृष्णा से मित्रता कर ली 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। एंड दे डेवलप्ड एन अट्रैक्शन, और दे उन्होंने डेवलप किया, डेवलप का मतलब होता है विकसित करना, एन एक अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण, टूवर्ड्स की और ईच अदर एक दूसरे के, अर्थात इन दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो गया। राया SHO की फुल फॉर्म होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर, अर्थात थानाध्यक्ष। तो राया SHO अशोक कुमार सैड, राया के SHO अशोक कुमार ने कहा, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, पूछताछ के दौरान। इंटेरोगेशन आपको जरूर याद करना है वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होता है। तो ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, पूछताछ के दौरान, अजित एडमिटेड, अजित ने एडमिट किया। एडमिट का अर्थ होता है स्वीकार करना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है तो सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो स्वीकार किया। अजित ने स्वीकार किया दैट ही कुड नॉट टॉलरेट, ही कुड नॉट टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, कि वो सहन नहीं कर सका हिज फादर रेजिंग हिज हैंड ऑन कृष्णा,
कि उसके पिता ने जो कृष्णा के ऊपर हाथ उठाया उसको वो सहन नहीं कर सका। अर्थात खुद के ऊपर उसके उठा दिया तो उठा दिया, लेकिन उसके गे पार्टनर के ऊपर जो हाथ उठा दिया, इस बात को अजित बर्दाश्त नहीं कर पाया। आफ्टर किलिंग गे पार्टनर मतलब बाप से भी बड़ा हो गया उसके लिए। आफ्टर किलिंग हिज फादर, अपने पिता की हत्या कर देने के बाद, विद ए स्पेड, एक फावड़े से, दे हिड द बॉडी अंडर द बेड, इन लोगों ने इस बॉडी को बेड के नीचे छिपा दिया। एंड यूज्ड इंसेंस स्टिक्स, इंसेंस स्टिक का मतलब होता है अगरबत्ती, जो अगरबत्ती जलाते हैं ना पूजा पाठ करते समय, और बहुत अच्छी स्मेल वहाँ से निकलती है, खुशबू निकलती है। तो इन्होंने इंसेंस स्टिक यूज की, इन्होंने अगरबत्ती जलाई टू मास्क द स्मेल इमेनेटिंग फ्रॉम द कॉप्स। इमेनेट का मतलब होता है निकलना, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, है नी। तो उस डेड बॉडी से बदबू नहीं निकले, या जो बदबू निकल रही थी उसको छुपाने के लिए इन्होंने वहाँ पे जो है अगरबत्ती जला दी। एज नेबर्स, जब पड़ोसियों को ग्रू सस्पिशियस, ग्रू का मतलब देखो, ग्रो का पास्ट टेंस है ग्रू, ग्रो मीन्स होता है बढ़ना, उगना, पैदा होना। सस्पिशियस का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, संदेह हो जाना मतलब। नेबर का मतलब पड़ोसी। तो जब पड़ोसियों को संदेह हुआ, शक हुआ, एंड इंक्वायर्ड अबाउट मोहनलाल्स वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स का मतलब होता है खैर खबर। और जब उन्होंने मोहनलाल की खैर खबर पूछी, मोहनलाल के हालचाल के बारे में पता किया, अजित लाइड, लाई का मतलब झूठ बोलना, तो अजित ने झूठ बोल दिया, सेइंग, ये कहते हुए, हिज फादर हैड गॉन टू लखनऊ फॉर वर्क, के उसका जो पिता है वो तो लखनऊ काम पे गया हुआ है। इस तरह से करके उसने झूठ बोला, लेकिन सच्चाई कहाँ छुपने वाली थी। इन्होंने इतना बड़ा अपराध किया कि इतनी बात के लिए, जबकि खुद गलत थे और बाप ने गलत काम को रोकने की कोशिश की, जो अननेचुरल रिलेशनशिप इन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ था उसका यदि विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी, और उसको छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तो इतना बड़ा क्राइम तो कभी छुप नहीं सकता। अल्टीमेटली पता लग गया, पकड़े गए, जेल चले गए। अब देखो कैसे बनाते हैं रिलेशनशिप जेल के अंदर। तो ये अननेचुरल जो चीज़ें होती हैं ना, तो कई बार आदमी का माइंड इतना डिस्टॉर्टेड हो जाता है कि वो भूल जाता है कि वो इंसान है कि पशु है। तो कम से कम यार, अगर बहुत अच्छे भी नहीं बन सकते हो तो कम से कम पशु की श्रेणी में तो मत आओ। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।